नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म का मतलब हमारे बड़े भाई। आदिलाबाद में तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में मेगा डीएससी की दरख्वास्तों को कबूल करने का अमल शुरू। आखिरी तारीख 2 अप्रैल। बीआरएस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तजवीद इनामी मुकाबले में मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम के 6 तलबा ने लिया हिस्सा। एक तालिब इल्म को तीसरा मुकाम हुआ हासिल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिजली, रेल और सड़क के शोबों से मुताल्लिक़ कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अवामी जलसे को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आदिलाबाद की सरज़मीन न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क से मुताल्लिक़ तरक्याती मनसूबों की गवाह बन रही है, क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत के 30 से ज़्यादा तरक्याती मनसूबे कौम के नाम वक्फ़ किए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्टों में रियासत में तवन्नाई, माहौलियात की पायदारी और सड़कों से जुड़े कई मनसूबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का जिक्र किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत दोनों ने तकरीबन 10 साल मुकम्मिल कर लिए हैं और कहा कि हुकूमत रियासत को अपने शहरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि आज 800 मेगावाट की सलाहियत के NTPC यूनिट 2 का इफ्तिताह किया गया, जिससे तेलंगाना की बिजली पैदा करने की सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। उन्होंने रेलवे लाइनों की बरक़ी कारी की तकमील और आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में कौमी शाहरा के 2 बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आज की ये जदीद रेल और सड़क के प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के साथ साथ पूरे खित्ते की तरक्की को रफ्तार देंगे, साथ ही साथ सफ़र के वक्त को भी कम करेंगे, सयाहत की हौसला अफजाई करेंगे और रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा करेंगे। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जी किशन रेड्डी जी, स्वयं बापूराव जी, पी शंकर जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का मतलब हमारे बड़े भाई। आदिलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने गुजरात की तरह तेलंगाना को तरक्की देने वज़ीर-ए-आज़म से ताउन की ख्वाहिश की। तवील अरसे के बाद तेलंगाना के किसी वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया
और एक सरकारी तकरीब के दौरान इनके साथ स्टेज शेयर किया। BRS के सरबराह व रियासत के साबिक़ वज़ीर आला KCR ने माजी में कई बार वज़ीर आज़म मोदी के सरकारी दौरों में शिरकत नहीं की। नरेंद्र मोदी जी हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for 5 trillion economy. आपके मदद से हम लोग इरिगेशन सेक्टर में खासकर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा जगह है, ये वीरों का धरती है। रामजी गोंड, कोमरम भीम, यहीं से हम लोगों को एक रास्ता दिखाए। ये जो परिवार के खिलाफ या नहीं तो जो जबरदस्ती कर रहा है लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए आदिलाबाद से हमारे लिए एक स्फूर्ति है। ये आदिलाबाद कंप्लीट बैकवर्ड ड्राई प्रोन डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद अगर इनके यहां पर पानी देना है तो तुम्मिडिहेट्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोग बनाना है। महाराष्ट्र से 1850 एकर्स एग्जैक्टली। कोई गांव डूब रहा नहीं, कोई किसी किसान को नुकसान नहीं है। जितना भी लैंड एक्विजिशन में कॉम्पेंसेशन पे करना है, हमारे प्रदेश सरकार तैयार है। आपके तरफ से एक शब्द भी महाराष्ट्र सरकार को आप इशारा दिए तो हमारा तुम्मिडिहेट्टी प्रोजेक्ट यहीं पर हम बना के आदिलाबाद को कुछ कम 1.5 लाख एकड़ ये आदिवासियों को पानी देने के लिए हमको एक मौका मिलेंगे। ऐसे कुछ डेवलपमेंट में आपके मदद हम मांग रहे हैं। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे सरकार के ऊपर, तेलंगाना जनता के ऊपर रहना। आप प्रधानमंत्री खुदा पे अभी पहली बार जब हमारा सरकार बनने के बाद आप आए, आपको रिसीव करने में और तेलंगाना तरक्की में आपके मदद। BRS पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने B विनोद कुमार को करीमनगर, कोप्पला ईश्वर को पेद्दापल्ली, खम्मम के लिए नामा नागेश्वर राव और महबूबाबाद के लिए M कविता को अपने उम्मीदवारों के तौर पर ऐलान किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुताल्लिक़ पार्लिमानी हलकों के अहम कायदीन से मुशावरत के बाद ही KCR ने इज्तिमाई फ़ैसले के मुताबिक 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 2 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट शामिल है। तेलंगाना में मेगा DSC के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का अमल आज से शुरू हो गया। 4 मार्च से 2 अप्रैल तक दरख्वास्तें ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। रियासती हुकूमत ने हाल ही में असातिज़ा की 11,062 आसामियों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे ज़्यादा पोस्टें हैदराबाद में 778 हैं। इसके बाद ज़िले नलगुंडा में 605, निज़ामाबाद में 601, खम्मम में 757, संगारेड्डी में 551 और कामारेड्डी में 506 जायदादें हैं। जिन लोगों ने साबिक़ा नोटिफिकेशन में दरख्वास्तें दाखिल की है, इन्हें दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। मदरसा अमीर हमज़ा व ASVA फ़ारूक नगर की जानिब से मुनक़िदा इनामी मुसाबिक़े तजवीद में मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद के 6 तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें एक तालिब इल्म को दर्जा सुवम से कामयाबी हासिल हुई और दीगर 5 तलबा को इम्तियाज़ी की सनद दी गई। इस मौके पर बानी इदारा हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद ख़ादिरी उसामी ने जमी तलबा को मुबारकबाद पेश की और मुसाबिक़े के इंतज़ामिया के लिए नेक तमन्नाओं और
तलबा की हिम्मत अफजाई पर इजहार तशक्कुर किया। पेद्दापल्ली ज़िले के मुंतहिनी में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर डी श्री पादाराव की 87वीं यौम पैदाइश की तकरीबात शानदार तरीके से मुनक़्क़िद की गई। रियासती वज़ीर IT व सनत श्रीधर बाबू और पार्टी के दीगर कायदीन ने मुंतहिनी पहुँचकर इनके मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश किया। बादशाह वज़ीर श्रीधर बाबू ने तलबा और अस्पताल में कपड़े, किताबें और फल तक़सीम किए। इसी तरह उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम का आगाज़ किया और सारिफिन के घरों में जाकर बिजली की मशीन से खुद बिल निकाला और मुस्तहिक़ीन को बिल दिया। ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం మరి వారి జయంతి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలని ఆలోచన చేసి సోదరులు ప్రభుత్వ విప్ అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ గారు, సోదరులు రామగుండం శాసనసభ్యులు రాజ్ ఠాకూర్ గారు, విజయ రమణారావు గారు, వీరందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి, మరి శ్రీపాదరావు గారు మొత్తం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అరుదైన నాయకుల్లో ఒకరు. వారిని ప్రభుత్వం గుర్తించే విధంగా मदरसा अरबिया नूरुल उलूम वाक़ नागरम शमशाबाद ज़िला रंगारेड्डी का सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम 3 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 15 तलबा की तकमील हिफ्ज़ पर दस्तारबंदी अमल में आई, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अलहाज ग़ुलाम समदानी क़ासमी, नायब सदर सबीलुल रिशाद एजुकेशनल फाउंडेशन शिकागो अमेरिका ने की। जलसे की निगरानी हाफिज़ बुखारी मोहम्मद गौस खान हुसामी बानी इदारा ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरमा डॉक्टर टी अनीता रेड्डी ZP चेयरपर्सन रंगारेड्डी ने शिरकत की, जबकि मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी, मौलाना मुफ्ती सैयद इब्राहिम हुसामी क़ासमी व दीगर ने खिताब किया। इस जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी ने अंजाम दिए। निज़ामाबाद में शलीजा अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अवामी खिदमात जारी है। निज़ामाबाद में शलीजा अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अवामी फ़लाही और तिब्बी खिदमात, उलमाए हुफ़ाज़, आइम्मा, मसाजिद, दीनी कारकुनान, दीनी दर्सगाहों के मौल्लिमीन व असातिज़ा के लिए बेलौस खिदमात जारी है। इन ख़यालात का इज़हार मोहम्मद कैफ अली मैनेजिंग डायरेक्टर शलीजा अस्पताल व हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान ने सहाफ़ियों से ख़िताब के दौरान किया। कैफ अली ने बताया कि गुज़िश्ता साल उलमाए हुफ़ाज़, आइम्मा, मौज़नीन और दीनी मदारिस के स्टाफ को एक ट्रस्ट कार्ड दिया गया था, जिसमें इनके तमाम अफराद ख़ानदान के लिए इलाज की कॉर्पोरेट सहूलत फराहम की गई। जारिया साल भी 2024 के लिए ट्रस्ट कार्ड की इजराई का आगाज़ 10 मार्च से होगा। तमाम मसलक के उलमा व हुफ़ाज़, आइम्मा मसाजिद व दीनी इदारों के मौल्लिमीन और मुदर्रिसीन अपने अपने फॉर्म खाना पूरी करके दाखिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कैफ अली शलीजा हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये जो ट्रस्ट कार्ड का स्कीम जो है हाफिज़ लायक खान साहब के ज़ेरो निगरानी में 1 साल मुकम्मल हुआ। इसमें कई आइमा और मौज़नीन, उनके फैमिलीज इसके इस्तिफ़ादा हासिल करें और हमें दिल से दुआएं दी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये खिदमत खल्क़ का काम है और अल्लाह पाक ने हमें ज़रिया बनाया। हम हाफिज़ लायक खान साहब के और उनके जमीयत के टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं, जो कभी ज़रूरी पड़ने पर हमें सही गाइडलाइंस और हौसला अफजाई दी। और उनकी गुजारिश पर 2024 के लिए भी ये ट्रस्ट कार्ड का जो प्रोसेस है हम एक्सटेंड कर रहे हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद 1 महीना पूरा डिटेल प्रोसीजर करने के बाद इसको 1 साल एक्सटेंड करने का हम थोड़े चेंजेस के साथ सोच लाए हैं, जिसमें प्रोसेस ऐसा है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। जो कोई भी इमाम हो, मौज़िन हो, जो भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो लोग को ये स्कीम अवेलेबल है। कोई भी जमात से है, कोई भी भैंसा शहर और अतराफ अकनाफ के आज़मीन हुज्जाज के लिए हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भैंसा के ग्रेट फंक्शन हॉल में 1 रोज़ा हज तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मज़हर क़ासमी नक्शबंदी कोरटला और ख्वाजा आरिफ अहमद सेंट्रल हज सोसाइटी ट्रेनर ने शिरकत की।
जबकि मुकामी उलमा इकराम में मौलाना शाहिद गुफरान क़ासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सैयद राफ़िक़ क़ासमी, मौलाना अज़हरुल्लाह क़ासमी, मुफ्ती शहबाज नवाज़ क़ासमी और हाफिज़ अब्दुल मुआज़ ने शिरकत की। भैंसा शहर अतराफ़ अकनाफ़ के तकरीबन 50 मर्द ख़वातीन आज़मीन हुज्जाज मौजूद थे, जहाँ ख़वातीन आज़मीन के लिए पर्दे का नज़्म किया गया था। इस मौके पर उलमा इकराम ने तमाम आज़मीन हुज्जाज से मुखातिब करते हुए सफ़र हज, हज के अराकीन, ज़रूरी मालूमात, बिलख़ुसूस इबादतों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात, सेहत का ख़याल व दीगर अहम मालूमात को तफसील से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर भैंसा हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान अलहाज अब्दुल ख़दीर और अलहाज अब्दुल हमीद के अलावा अब्दुल गनी और अब्दुल मुंतकिम व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। करीमनगर ज़िले के तिम्मापुर मंडल के MPDO ऑफिस के सामने कशीदगी फैल गई। मंडल की मीटिंग MPP देविंदर की सदारत में मुनक़िद हुई। एक तरफ जब मीटिंग चल रही थी, तब दूसरी तरफ एक शख्स ने प्ले कार्ड लेकर सरपंचों को इनके ज़ेरे इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर अदा करने की मांग की। मानियमपल्ली के साबिक़ सरपंच अंजैया ने दवा का डब्बा लेकर MPDO दफ्तर के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने अंजैया से कीड़े मार दवा का डब्बा जब्त कर लिया और अंजैया को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और बाद इनकी रिहाई अमल में आई। कागज़ नगर म्यूनसिपल सदर और नायब सदर मुंतखब होने पर बरोज़ पीर को 21 काउंसलरों के साथ मिलकर बल्दिया चैम्बर का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब किया गया। BRS पार्टी के काउंसलरों के इत्तेफाक से RDO ने वार्ड नंबर 19 के काउंसलर शाहीन सुल्ताना को बल्दिया सदर और वार्ड नंबर 15 के काउंसलर स्वामी शेट्टी राजेंद्र को नायब सदर मुंतखब किया। इस मौके पर दोनों ने हल्फ लिया और अपना अपना जायज़ा संभाल लिया। मीडिया से बात करते हुए सिरपुर हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा, ज़िला परिषद इंचार्ज कोनेरू कृष्णा ने तमाम काउंसलरों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर अंजैया कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। टीपू सुल्तान सोशल सर्विस की जानिब से पिछले 8 साल से समर के लिए फ्री मिनरल वाटर कैंप लगाया जा रहा है और इस साल भी 3 मार्च को चिंतल घाट एक्स रोड पर वाटर कैंप लगाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर सरपंच नूरुद्दीन, टीम सदर फसीउद्दीन, नायब सदूर फैज़ान नसीरुद्दीन, टीम मेंबर्स अड्डू और माजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म का मतलब हमारे बड़े भाई। आदिलाबाद में तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में मेगा DSC की दरख्वास्तों को कबूल करने का अमल शुरू, आखिरी तारीख 2 अप्रैल। BRS ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तजवीद इनामी मुकाबले में मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम के 6 तलबा ने लिया हिस्सा, एक तालिब इल्म को 3रा मुकाम हुआ हासिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्ड लैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी
पहचान जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।